हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज मैंने एक कल कम्युनिटी पोस्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि गाइज नेक्स्ट ड्राइंग कौन सी की जाए। तो उसमें आप लोगों ने सबसे ज्यादा और टॉक्सिक मूवी से यस सर के इस वाले रेफरेंस फोटो पर की थी। तो आज की वीडियो में हम इसी रेफरेंस फोटो को ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर डॉम्स के A4 साइज के स्केच बुक वाले पेपर का यूज कर रहा हूँ। बाकी इसी के साथ इस ड्राइंग की आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर ग्रिड मेथड का यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर A4 साइज के पेपर के ऊपर एंड नीचे की तरफ 2 सेमी छोड़ के 21 सेमी तक मार्क कर रहा हूँ। इसके बाद पेपर के इन दोनों तरफ मैं यहाँ पर 2 सेमी छोड़ के 28 सेमी तक मार्क कर रहा हूँ। इसके बाद अब हमने जो पेपर के चारों तरफ 2 सेमी छोड़ के कंप्लीट मार्किंग की है, इन मार्क को मैं आपस में एक स्ट्रेट लाइन में मैच कर दूंगा। बाकी इसके बाद गाइज अब आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में फोटो की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से रेफरेंस फोटो को डाउनलोड कर लेना एंड उसके बाद रेफरेंस फोटो जैसे सेम नंबर अपनी ड्राइंग शीट में भी लिख लेना। इसके बाद मैं यहाँ पर पेपर के ऊपर की तरफ से 4 नंबर बॉक्स और ऊपर से नीचे की तरफ से 9 नंबर बॉक्स से इस आउटलाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों को इसी तरीके से सबसे पहले A4 साइज के पेपर के ऊपर ग्रिड लाइंस को अप्लाई कर लेना है। फिर आपको इसी नंबर के बॉक्स से रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके कि किस बॉक्स में कौन सा पार्ट है, बिल्कुल उसी पार्ट को आप लोगों को उसी नंबर के बॉक्स में अपने पेपर पर ड्रॉ करते जाना है। गाइज हमने यहाँ पर कंप्लीट आउटलाइन को ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद जैसे कि गाइज आप लोगों ने शुरुआत में ही देखा होगा कि इस रेफरेंस फोटो में काफी ज्यादा डार्क एरियाज हैं एंड जितने ही ज्यादा डार्क एरियाज हैं उतने ही ज्यादा हाईलाइट एरियाज हैं। तो मैं डार्क एरियाज एंड हाईलाइट एरियाज को अच्छी तरीके से ड्रॉ करने के लिए इस ड्रॉइंग में गाइज मैं चारकोल पेंसिल एंड ग्रेफाइट पेंसिल दोनों का यूज करूंगा, क्योंकि चारकोल पेंसिल से हम लोग काफी अच्छे से डार्क एरियाज को ड्रॉ कर पाएंगे एंड वहीं पर ग्रेफाइट पेंसिल से हम लोग काफी अच्छे से हाईलाइट एरियाज वाले पार्ट को भी ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसीलिए गाइज मैं यहाँ पर इन दोनों पेंसिल का यूज करूंगा, जिसमें सबसे पहले रेफरेंस फोटो में जो भी मुझे डार्क एरियाज दिखेंगे मैं वहां पर कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके शेड करूंगा एंड उसके बाद जो भी हाईलाइट एरियाज में शेडिंग दिखेंगी मैं वहां पर ग्रेफाइट पेंसिल में 2B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके सबसे पहले शेड करूंगा। तो आप लोगों को इसी तरीके से चारकोल पेंसिल एंड 2B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके सबसे पहले शेड करना है एंड इन्हीं दोनों पेंसिल का यूज करके सबसे पहले आप लोगों को कंप्लीट ड्राइंग में शेड कर लेना है।
गाइज हमने यहाँ पर चारकोल पेंसिल एंड 2B ग्रेड की पेंसिल से कंप्लीट शेड कर लिया है। इसके बाद जो भी हमने लाइट एरियाज में सबसे पहले 2B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड किया था, उसमें जो भी मुझे और ज्यादा डार्क एरियाज दिख रहे हैं, मैं वहां पर सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूँ। गाइज हमने यहाँ पर कंप्लीट ड्राइंग में सेकंड लेयर यानी 4B ग्रेड की पेंसिल से भी कंप्लीट सेटिंग कर दी है। इसके बाद मैं यहाँ पर मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट ड्राइंग में बिल्कुल हल्के हाथों से ब्लेंड कर रहा हूँ। तो कंप्लीट ब्लेंडिंग कर देने के बाद अब आपको रेफरेंस फोटो में जहां पर भी एकदम से ज्यादा हाईलाइट एरियाज दिख रहे हैं, अब आपको सिंपली वहां पर नीडेड इरेजर एंड टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज करके हाईलाइट एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके हाईलाइट को ड्रॉ कर लेना है। बाकी गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग इस ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस टाइम गाइज वीडियो रिकॉर्ड करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। कभी कभी एकदम से ज्यादा उजाला आ जाता है, तो कभी कभी एकदम से ज्यादा अंधेरा आ जाता है, तो इसलिए गाइज काफी ज्यादा दिक्कत होती है। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके इस ड्राइंग को कुछ इतना कंप्लीट किया है, एंड इसके सेकंड पार्ट में हम लोग इस ड्राइंग को कंप्लीट कर लेंगे।